हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल एपिसोड 5 हिंदी में। तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढते ढूंढते एक विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेज में पहुंचने के बाद गोकू और बुल्मा को पता चलता है कि उस विलेज में एक उलोंग नाम का राक्षस होता है जो कि विलेजर्स को डराता है और उनकी लड़कियों को उठा करके ले जाता है। इस एपिसोड में हमें उलोंग की रियल आइडेंटिटी भी पता चलती है। उलोंग असल में एक पिग होता है जो कि किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। समहाउ गोकू उलोंग को पकड़ लेता है और वो पकड़ी गई लड़कियों को छुड़वा लेता है। ये देखकर ओल्ड लेडी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने फैमिली में रखा हुआ ड्रैगन बॉल बुल्मा को दे देती है। तो अब इस तरह गोकू और बुल्मा के पास टोटल 5 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हो जाते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोकू, बुल्मा और उलोंग तीनों मोटर बोट से रिवर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तभी गोकू बुल्मा से पूछता है कि तुमने उलोंग को हमारे साथ सफर पे क्यों बुलाया। गोकू को जवाब देते हुए बुल्मा कहती है कि उलोंग किसी भी शेप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसलिए वो हमें अपने सफर पर काम आ सकता है। इसके बाद गोकू बुल्मा को फिर से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें वहाँ पहुँचने के लिए कितनी देर लगेगी। बुल्मा मैप में देखकर गोकू को बताती है कि हम फायर माउंटेन की ओर जा रहे हैं और हमें वहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन लगेंगे। फायर माउंटेन का नाम सुनते ही उलोंग बहुत घबरा जाता है और वो बुल्मा से कहता है कि तुम्हें पता है कि फायर माउंटेन पर कौन रहता है। उलोंग चिल्लाते हुए बुल्मा से कहता है कि फायर माउंटेन पर एक ऑक्स किंग नाम का डीमन रहता है जो कि हमेशा अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी रखता है। फायर माउंटेन पर ऑक्स किंग का घर है, इसलिए ऑक्स किंग को पसंद नहीं है कि कोई भी उसके घर पे आए, इसलिए वो कुल्हाड़ी से उन सबको मार देता है। इसके बाद बुल्मा गोकू की ओर इशारा करते हुए उलोंग को कहती है कि तुम चिंता मत करो, गोकू सब संभालेगा। उलोंग बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए वो एक फिश में ट्रांसफॉर्म होके नदी में चला जाता है। उलोंग को भागता हुआ देखकर गोकू उलोंग के पीछे जाता है, मगर गोकू उलोंग को पकड़ नहीं पाता और उलोंग गोकू को चकमा देखकर भाग जाता है। इसके बाद गोकू बुल्मा से कहता है कि उलोंग यहाँ पर नहीं है, वो कहीं दूर भाग गया है। तभी बुल्मा फिशिंग रोड से अपने शॉर्ट्स को बांध देती है और उसे नदी में डाल देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उलोंग भी एक सर की आदमी है। शॉर्ट्स को देखते ही उलोंग उसे पकड़ लेता है, पर बुल्मा उसे ऊपर खींच लेती है और गोकू उसे कैच कर लेता है। इसके बाद अब तीनों सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गोकू उलोंग से कहता है कि अब तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद उलोंग बुल्मा से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है। बुल्मा उलोंग को खाने के लिए एक येलो कलर की कैंडी दे देती है। ये कैंडी असल में पीपी कैंडी होती है जो कि पी आवाज करते ही एक्टिवेट हो जाती है और इस आवाज को सुनते ही जो भी कैंडी खाता है उसे डायरिया हो जाते हैं। गोकू को भी भूख लगी होती है, इसलिए वो बुल्मा के पास खाना मांगता है, मगर बुल्मा गोकू को कैंडी नहीं देती। तभी अचानक बोट बंद हो जाती है और बुल्मा को पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो गया है। फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से उनकी बोट वहीं पे अटक जाती है। तभी बुल्मा उलोंग से कहती है कि तुम एक और यानी कि एक चप्पू में कन्वर्ट हो जाओ, जिससे हम किनारे तक पहुंच सकते हैं। बुल्मा के कहने पर उलोंग एक चप्पू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बुल्मा चप्पू गोकू को दे देती है और उसे पेडल करना सिखा देती है। इस तरह वो लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद बुल्मा को पता चलता है कि उसके पास उसका कैप्सूल वाला बैग नहीं है। तभी बुल्मा को याद आता है कि उलोंग को पकड़ते समय वो बैग पानी में गिर गया होगा। बुल्मा के सभी कैप्सूल्स खो जाने की वजह से बुल्मा बहुत परेशान हो जाती है। तभी गोकू बुल्मा को आइडिया देते हुए बताता है कि हमारे साथ उलोंग है, इसलिए तुम उलोंग को एक बाइक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कह सकती हो और तुम उस पर राइड भी कर सकती हो। ये सुनकर बुल्मा बहुत खुश हो जाती है और वो उलोंग को बुलाती है, पर उलोंग वहाँ पर नहीं होता। उलोंग वहाँ से जंगल में कहीं भाग गया होता है। इसके बाद गोकू उलोंग को ढूंढने जाता है, पर इस बार भी गोकू को उलोंग नहीं मिलता और गोकू बुल्मा के पास वापस आ जाता है। इसके बाद बुल्मा जोर से पी पी चिल्लाने लगती है। अब जबकि उलोंग ने पी कैंडी खाई हुई है, इसलिए उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है और उसे डायरिया हो जाते हैं और बुल्मा को उलोंग मिल जाता है। ये देखकर गोकू बहुत डर जाता है और वो बुल्मा को एक चुड़ैल समझ लेता है। गोकू बुल्मा से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुमने मेरे दोस्त पर कोई जादू कर दिया है, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई है। तभी बुल्मा गोकू से कहती है कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, ये सब पी कैंडी की वजह से हो रहा है, जो कि मैंने थोड़े समय पहले एक शॉप में से खरीदी थी। इसके बाद बुल्मा और गोकू को उलोंग मिल जाता है और गोकू भी उलोंग के थोड़े मजे लेता है, जिसकी वजह से उलोंग बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद बुल्मा उलोंग से कहती है कि तुम एक बाइक पे ट्रांसफॉर्म हो जाओ और उलोंग एक बाइक बन जाता है और उलोंग बुल्मा को कैरी नहीं कर पाता है, इसी वजह से उलोंग नीचे गिर जाता है। इस वजह से अब गोकू, बुल्मा और उलोंग तीनों पैदल चलकर ही अपना सफर तय करते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू, बुल्मा और उलोंग एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। अब जबकि तीनों बहुत देर से चल रहे होते हैं, इसलिए वो सब थक जाते हैं और वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं। तभी बुल्मा रोते
रोते हुए बोलती है कि काश हमारे पास हमारे कैप्सूल्स होते तो हम इजीली यहाँ से निकल सकते। इतना कहकर बुल्मा एक केव में चली जाती है और वो वहाँ पर सो जाती है। बुल्मा के जाने के बाद गोकू और उलोंग दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं और गोकू उलोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। गोकू को आंसर देते हुए उलोंग भी कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। इसके बाद गोकू खाना ढूंढने जा रहा होता है, तभी गोकू और उलोंग को दूर से कोई आता हुआ दिखता है जो कि यामचा और पौर होते हैं। ये दोनों हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स में से दो कैरेक्टर्स हैं। पौर और यामचा दोनों लुटेरे होते हैं जो कि लोगों का कीमती सामान और स्पेशली कैप्सूल्स चुरा लेते हैं। यामचा को देखकर उलोंग बहुत डर जाता है और वो गोकू के पीछे छुप जाता है। तभी यामचा बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान या कैप्सूल्स हो वो मुझे दे दो, पर उलोंग यामचा को कैप्सूल देने से मना कर देता है। इसके बाद उलोंग पौर को पहचान लेता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल में उसके साथ ही पढ़ती थी। उलोंग पौर को बहुत परेशान करता था, इसलिए पौर उलोंग को पसंद नहीं करती। उलोंग यामचा को कैप्सूल देने से मना कर देता है, इसलिए अब उलोंग को यामचा से लड़ना होगा। पर उलोंग तभी केव में चला जाता है और वो गोकू को लड़ने के लिए भेजता है, पर गोकू फाइट के लिए एग्री नहीं होता है। तभी उलोंग गोकू से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, क्या तुम मुझे डिफेंड नहीं करोगे? ये सुनकर गोकू एग्री हो जाता है। तभी यामचा गोकू पर वार करता है, पर गोकू उसे डॉज कर देता है। फिर यामचा गोकू पर अगला वार करने ही वाला होता है, तभी गोकू अपने पावर पोल की मदद से यामचा को पीछे धकेल देता है। गोकू के हाथ में पावर पोल देखकर यामचा गोकू से पूछता है कि तुम्हें ये पावर पोल किसने दिया और तुम्हारे ग्रैंडपा कौन है? गोकू यामचा को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडपा का नाम गुहान था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद यामचा गोकू से कहता है कि नो डाउट तुम्हारे पास पावर पोल है, मगर फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इतना कहकर यामचा अपनी स्पेशल टेक्निक वुल्फैंग फिस्ट से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू को बहुत भूख लगी होती है, इस वजह से गोकू फाइट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता और यामचा का मूव सक्सेसफुल हो जाता है। यामचा गोकू को दूर पत्थरों में गिरा देता है और गोकू पत्थरों में दब जाता है। इसके बाद यामचा उलोंग के पास जाता है और उलोंग से कीमती सामान और कैप्सूल्स मांगता है, पर तभी गोकू बाहर आ जाता है और वो यामचा से कहता है कि अभी फाइट पूरी नहीं हुई। गोकू को देखकर यामचा शॉक हो जाता है और वो गोकू पर अपना अगला मूव आजमाता है, पर गोकू इसीलिए उसे डॉज कर देता है और गोकू यामचा पर वार करता है। गोकू के वार से यामचा थोड़े दूर गिर जाता है। इस वजह से यामचा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने अगले मूव से गोकू पर हमला करने ही वाला होता है। तभी बुल्मा नींद से जाग जाती है। बुल्मा को देखकर यामचा वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद यामचा और पौर दोनों वहां से चले जाते हैं। सो दोस्तों, ये था ड्रैगन बॉल एपिसोड 5 हिंदी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।